हम्म। आज हम लोग पढ़ेंगे, आवाज नहीं करो जी, टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हेडिंग करिएगा जी, टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आवाज नहीं गिरिएगा, हिंदी होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया के प्रकार। टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया के प्रकार। आवाज नहीं कीजिएगा बाबू। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिएगा जी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो प्रकार का होता है। एक होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रिएक्शन, और एक होता है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया, क्लियर। और जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देख रहे हैं उसको कहते हैं उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो लिख लीजिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार का जी? दो प्रकार का होता है। एक होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और दूसरा होता है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और दूसरा होता है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। दोनों लिखने के बाद पहला हेडिंग कीजिएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। पहला हेडिंग कीजिएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। हो गया जी दोनों। दोनों लिखने के बाद पहला हेडिंग करिएगा इसको। नहीं सर, क्या होता है कितना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको बोला जाता है उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया। हेडिंग करिएगा जी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन,
हो गया सबका हेडिंग। देखिएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में रिएक्शन का प्रोसेस कैसा होता है, आवाज नहीं करिएगा, प्रोसेस देखिए होता है इसमें कि एसिड जो है ना बेस से अभिक्रिया कराया जाता है, अम्ल को क्षार से अभिक्रिया कराया जाता है, इसको क्षार कहिए चाहे भस्म कहिए, अभिक्रिया कराने के बाद साल्ट बनता है, क्या बनता है, और वाटर बनता है, इसी को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, यानी कि न्यूट्रल हो जाता है, साल्ट बन जाता है, जिसके चलते क्या हो जाता है जी, न्यूट्रल। चलिए रिएक्शन देखिएगा इसका, रिएक्शन कुछ ऐसे होता है, देखिए एसिड HCl, ठीक है, एक्वस है ये, बेस NaO है, ये भी एक्वस है, पानी है। जब दोनों आपस में अभिक्रिया करता है तो बनाता है क्या जी, देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस है और ये, इसमें आयनों की अदला बदली होती है, तो ये प्लस जो होता है इस माइनस के पास चला जाता है और ये प्लस इस माइनस के पास चला जाता है, तो बन जाता है NaCl और क्या बनता है जी, H2O। तो बताइए, तो इसमें आयनों की अदला बदली हो रही है, आयनों की अदला बदली हो रही है, तो कौन सा अभिक्रिया है, द्विविस्थापन। और चूंकि अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है, साल्ट बनाता है, इसलिए कौन सा अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। बोले समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। पहला एग्जांपल हो गया, एक नंबर क्या था जी, H, ठीक है, ये माइनस और ये, ठीक है, तो ये ऐसा अभिक्रिया होती है। दूसरा देखो H2SO4, H2SO और ये NaO, NaO है, तो अभिक्रिया करके बनाएगा Na2SO4 प्लस क्या होगा, बोलिए समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। ये है लवण और ये है जल, ये है लवण और ये है जल, यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया या वैसी द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, इस अभिक्रिया को हम लोग कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। बोलिए कोई दिक्कत, लिखिए फटाफट, लिखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, आवाज नहीं कीजिएगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल क्षार, क्षार को ही हम लोग भस्म कहते हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा भस्म। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल क्षार, ब्रैकेट हो गया जी, ब्रैकेट में क्या लिखिएगा, भस्म, ये भस्म होगा ऐसे, भस्म से अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल, लवण और जल का निर्माण करता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल, लवण एवं जल का निर्माण करता है, लवण एवं जल का निर्माण करता है, उसे उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, और सॉरी उसे क्या कहते हैं जी, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उतार लो,
जब भी ऐसा रिएक्शन आपको दिखाई देगा, आपका आंसर होना चाहिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर? NaCl को हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड, यानी कि नमक है वो, नमक बोले तो लवण, और H2 क्या है? जल है। वैसे ही Na2SO4 बना है, सोडियम सल्फेट है, सोडियम, और क्या बन रहा है उसके बाद? जल बन रहा है। एक और रिएक्शन देखेंगे, उसके बाद इस टॉपिक को चेंज करेंगे हम। अब चैप्टर धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। हो गया बा? एक और रिएक्शन देखेंगे, हो जाए तो बताइए। हो गया सभी का? ये हो गया? करो यार, इतना धीरे धीरे लिखते हो तो। नहीं करो। हाँ जी, एक रिएक्शन नंबर 3 देखिएगा, HNO3, HNO3 है, और ये KOH से अभिक्रिया करता है। सुनो, KOH है ये, ठीक है? तो इसमें प्लस है और इसमें माइनस, ये प्लस और ये, तो प्लस जो होता है माइनस के पास चला जाएगा, और माइनस जो है प्लस के पास आ जाएगा। भाई वो है 2 मत लिख दीजिएगा, ठीक है? लड़का अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा KNO3, और क्या निकलेगा उसके बाद? चलो डाल लो। जिसमें लवण और जल बने, अभिक्रिया है उदासीनीकरण। आवाज नहीं करो। हो गया? चलिए, तो अगला रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग, जल्दी करो भाव। हो गया? चलिए, अब दूसरा रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, प्रिसिपिटेशन। इसको बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया, आवाज नहीं करो। अवक्षेपण अभिक्रिया हेडिंग करिएगा जी, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। आपस में आवाज नहीं करिए। हो गया? हेडिंग है जी अवक्षेपण अभिक्रिया। देखो जी, अवक्षेपण अभिक्रिया में होता क्या है? अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेप का मतलब आप लोग को समझाए थे जी, कि जिस अभिक्रिया में एरो जो होता है डाउन हो जाए उसको क्या बोलते हैं? अवक्षेपण। अवक्षेपण का मतलब ये होता है कि कोई पदार्थ जो है, ठीक है, कोई पदार्थ जो है नीचे आकर बैठ गया। जैसे आप कीचड़ युक्त पानी लीजिएगा, तो कुछ देर बर्तन में छोड़ दीजिएगा, तो जितना भी कीचड़ होता है क्या होता है? नीचे बैठ जाता है, और साफ पानी ऊपर आ जाता है। वैसे ही तो जो नीचे बैठ जाता है ना, उसी को क्या कहते हैं? अवक्षेपण। चलो, तो होता क्या है इसमें, सुनिए। ये भी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। जैसे एक रिएक्शन देखिएगा, आवाज नहीं करो कोई। रिएक्शन क्या होगा? तो AgNO3, AgNO
एक सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है, ए हीरो, एक सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है, और इस विलयन में हम लोग डाल रहे हैं नमक को। क्या डाल रहे हैं? नमक को डाला जा रहा है, सोडियम क्लोराइड को डाला जा रहा है। तो देखो ये प्लस और ये प्लस और ये तो होता क्या है कि देखिए ये प्लस जो होता है इस माइनस के पास आ जाता है, और ये माइनस जो होता है प्लस के पास, तो बनता क्या है? सिल्वर क्लोराइड बनता है, AgCl बनता है। AgCl का अवक्षेप बनता है, ठीक है, Ag। हाँ जी, तो क्या बनता है? AgCl का अवक्षेप बनता है, और विलयन बनता है किसका? NaNO। ये है सिल्वर क्लोराइड। क्या नाम है जी इसका? सिल्वर क्लो। आपसे पूछा जाता है कि कौन से कलर का होता है, तो श्वेत कलर का होता है। कौन से कलर का होता है जी? इसका नाम है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट है, इसका नाम क्या है जी? सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। और इसका नाम क्या है? नमक है ये, सोडियम क्लो। सुनिए, तो जिस रिएक्शन में आप एरो डाउन देखिएगा उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। क्लियर? चलो लिखो फटाफट, लिखो। परिभाषा बड़ा सिंपल है जी, लिखिए। वैसी रासायनिक अभिक्रिया, ए लड़का लिखो, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं जी? जैसे में लिखिएगा, जैसे में तो भाषा लिखिए, उसके बाद इसको लिखिएगा, ठीक है। लिखिए सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में, सब आपकी किताब में दिया हुआ है भाषा के रूप में। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड डालने पर, क्या लिखें जी? सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड डालने पर सिल्वर क्लोराइड का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। सिल्वर क्लोराइड का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है तथा सिल्वर क्लोराइड का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है तथा सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है जी? सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। उधर लीजिए, उतारिए जी। उसके बाद एक और रिएक्शन लिखिएगा, ये रिएक्शन नंबर 1।
इसके बाद अब एक रिएक्शन और बच जाएगा जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। हो गया बाबू? एग्जाम्पल नंबर 2 लिखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखिए। ये सब फार्मूला भी याद रखिएगा आप लोग। बोले जी, बोले। लिखिए, लेड नाइट्रेट रिएक्शन नंबर 2 एग्जाम्पल है, समझिए। लेड नाइट्रेट के विलयन में, लेड नाइट्रेट के विलयन में लेड, लेड माने शीशा। हाँ यार, लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड मिलाने पर, लेड नाइट्रेट के विलयन में निकल लिखत का हो, लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम मिलाने पर पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड मिलाने पर पोटेशियम नाइट्रेट तथा लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। लेड आयोडाइड क्या चाहते हो बाबू? लेड था जी कि लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड मिलाने पर, पोटेशियम आयोडाइड मिलाने पर, आयोडाइड मिलाने पर पोटेशियम नाइट्रेट तथा लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। कलर बहुत पूछा जाता है, पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, अवक्षेप कैसा होता है जी? पीला। ध्यान से देखिएगा इस रिएक्शन को, देखिएगा लेड नाइट्रेट है जी, लेड तो PbNO3 लेड नाइट्रेट हो गया, ट्वाइस हो जाएगा। जलीय विलयन है, क्या डाला जा रहा है? पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिलाया जाता है तो क्या बनता है? अपने अपने आयनों की अदला बदली करेगी तो क्या बनाएगा? प्लस माइनस हो जाएगा ना, तो बनाएगा लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है और बनता है क्या जी? KNO3, KNO2 देखो तो, ध्यान दो, देखो इसी को कहते हैं लेड आयोडाइड। क्या कहते हैं जी? लेड आयो। आपसे पूछेगा कि लेड आयोडाइड का रंग कैसा होता है? पीला रंग होता है। और ये क्या है? पोटेशियम, पोटेशियम। क्लियर? इसका नाम क्या है जी? लेड नाइट्रेट। इसका नाम क्या है? क्या वो कुछ बोल रहे हैं क्या? कौन है जी? हमको भी आगे मार रहा है। तो कुछ खा रहे हैं क्या? कहाँ मनीष जी? कर मनीष, जल्दी करवा। तो जब यह अभिक्रिया करता है तो पीला अवक्षेप बनाता है। क्या बनाता है? पीला
आवाज मत करो तो। कितना रिएक्शन हो गया? 4 रिएक्शन हो गया। मैंने टोटल 4 पढ़ लिया ना। अब एक और रिएक्शन पढ़ना है जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है एकदम। बस 2 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। आज हम लोग कितने रिएक्शन पढ़े हैं? 2। एक था उदासीनीकरण और दूसरा अवक्षेपण। दोनों रिएक्शन एग्जाम में कई बार पूछा है, शायद इस बार फाइनल में भी पूछे। बाबू रिपीटेशन नहीं, अब बानर मत बनिए, आदमी बनिए। बीच बीच में बोलना जरूरी नहीं है ना। तो अभी जिन विद्यार्थियों का विदाई किया है ना बाबू, वो लोग मैंने क्या कहा जाए, हो गया। चलिए 1-2 छोटा छोटा क्वेश्चन हो गया जी सबका। नहीं सर, अगले साल लिखोगे, वर्ड देख के लिख रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि AgCl का रंग कैसा होता है तो बता दोगे? और PbI2 का रंग कैसा होता है बता दोगे? इसका रंग होगा श्वेत और इसका रंग होगा पीला, है ना जी? इसका रंग होगा श्वेत और इसका रंग होगा पीला। ये इसका नाम क्या होगा? सिल्वर क्लोराइड। और इसका नाम क्या होगा? लेड आयोडाइड। ठीक है, तो 4 रिएक्शन खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अंतिम रिएक्शन पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। तो इस वीडियो में इतना ही।